हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय डेली व्लॉग चैनल। आज है ईद का पहला दिन और वैसे तो मैंने बहुत सी ईद अकेली गुजारी हैं, बट अब वक्त बदल चुका है और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुबह सुबह मुझे उठाया गया, जो कि मुझे सुबह लग रही थी और मुझे टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं था, बट क्योंकि ईद थी तो मुझे बहुत ही खुशी थी। उठते साथ मैंने सबसे पहले जो काम करना था वो चूड़ियाँ ट्राई करनी थी, जो कि मेरी एक फ्रेंड ने दी थी, महविश ने। ये चूड़ियाँ स्पेशली सिंध से आई थी। सिंध में तो एक्चुअली कराची भी है, बट सिंध के अंदरूनी इलाके से ये ख़ास चूड़ियाँ थी। मैंने सबसे पहले उठकर अपने बाल बांधे और फ़ौरन से मैं देखने लगी कि चूड़ियाँ किस तरह ट्राई करूँ। और फ़ोन देखा, फ़ोन भी मैंने सोचा चलो बाद में देखती हूँ, पर सोचा देख लूँ कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना हो। फ़ोन चेक करते देखा तो इतने सारे ईद मुबारक, बट क्या करूँ, मैं मजबूर थी और चूड़ियों के आगे बिल्कुल ही मजबूर हो गई। और फ़ौरन से मैंने चूड़ियाँ ट्राई करने की कोशिश की। शॉपर खोलने में जल्दबाजी में तो फाड़ने ही वाली थी, फिर अंदाज़ा हुआ कि शायद दूसरी तरफ से खुलता हो, और बिल्कुल ऐसे ही था। जैसे ही चूड़ियाँ मेरे हाथ में आई, ओ माय गॉड, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। महविश, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये चूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट थी, ऊपर से ऐसा लग रहा था मखमल जैसी, और मेरी खुशी तो आप देख ही सकते हैं। बहुत अरसे बाद मुझे एक ऐसी ईद नसीब हो रही थी जहाँ मेरे साथ मेरे सारे अपने थे, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, यानी मुझे मेरी इन शॉर्ट ज़िंदगी मिल गई। ये व्लॉग में आपको मैं लेकर जाऊंगी अपनी फैमिली में भी, और हर जगह जहां आपको ये अंदाज़ा हो सके कि हमारे लिए खुशियाँ कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं और हम इसे कितना मिस करते हैं। उठते साथ जो पहला फ़ोन कॉल आया, ऑब्वियसली वो मेरी मम्मा का ही था। फ़ोन कॉल रिसीव करने के बाद मैंने चूड़ियों का ट्रायल पूरा कंप्लीट किया। हाँ, मुझे पता है मैं थोड़ा प्रिंसेस टाइप रहने की आदी हो चुकी हूँ, और ये देखें इसीलिए मुझे फ़ौरन से मिल्कशेक अवेलेबल किया गया, बनाना शेक, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था आज। काम का मतलब एन्जॉय था। मिल्कशेक पीते साथ-साथ मैंने कुछ लोगों को इम्पोर्टेंट मैसेजेस किए, फिर मुझे ख़्याल आया कि मैंने तो आज उठकर मॉइस्चराइज़र लगाया ही नहीं, और इसी की वजह से मेरी स्किन ड्राई हो रही थी। तो मैं फ़ौरन से बढ़ी अपने मॉइस्चराइज़र की तरफ और लिया। ये बेसिकली कोरियन मॉइस्चराइज़र है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लिया और आराम से अपनी स्किन पर लगाया। लिटरली मॉइस्चर लगाते साथ ही ऐसा लग रहा था मेरी स्किन ने जैसे सांसें लेना शुरू कर दी हों। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो बहुत ज़्यादा धूप निकल चुकी थी, जिसका मतलब तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैं फ़ौरन से उठी और उठते साथ ही मुझे प्रीटी जिंटा का वो गाना याद आया, वीर ज़ारा वाला। मैंने सोचा चूड़ियाँ पूरी कंप्लीट करके एक वो वाला पोज देकर फिर ही मैं नीचे उतरूँगी। जी, जैसे ही मेरी चूड़ियाँ कंप्लीट हुई, मैं बदली प्रीटी जिंटा और वीर ज़ारा और पलक कर नीचे आ गई मैं पलंग से। मैंने अब शीशे में अपने आप को देखा। एज़ यूजुअल मुझे शीशे देखना बहुत मंजूर है। मुझे याद आया मेरा स्ट्रेटनर किधर है, और ये ढूंढने में बाहर चली गई। बट होना क्या था, सब ढूंढ ढांढ कर मेरी हाउस हेल्प के साथ मुझे पता चला कि मेरा स्ट्रेटनर घर पे अवेलेबल नहीं है। मेरा मूड ऑफ तो हुआ, बट ईद थी तो मैं कुछ करना नहीं चाह रही थी और हैप्पी हैप्पी रहना चाह रही थी। अब मैंने नहाने का प्लान किया। नहाने के लिए मैं जा रही थी अंदर, साथ में ही बहुत सारा रिलैक्सेशन भी, बट फिर ख्याल आया बालों का क्या करूँगी, और यही देखने में वापस बाहर आ गई। सच में कहूँ तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने बाल काफ़ी टाइम से बांधे हुए थे और आज ईद थी और ऊपर से स्ट्रेटनर भी नहीं। फिर मैंने सोचा अभी नहाना तो है, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं कॉम करे का, तो मैंने बाल वापस बांधे और मैंने सोचा पहले मैं बात ले लूँ, क्योंकि बात लेने के बाद मुझे मेकअप भी करना था। सो मैंने बाल बांधे और बड़ी बाथरूम की तरफ, ताकि मैं बात लूँ सुकून से। और फिर मैंने लिया एक मज़ेदार हॉट शावर और किया मेकअप। अल्लाह मियाँ, मेकअप करना इतना मुश्किल है। सोबिया, आई मिस यू। थोड़ी सी ब्लेंडिंग। अल्लाह, सोबिया होती इतना आराम से मेकअप हो जाता है। जब भी मेकअप करें, डोंट फॉरगेट कि आपका ये जो एरिया है, नो, मतलब देखिए मेकअप टिप भी मैं दे रही हूँ। मतलब लेकिन स्टिल जितना मैंने सोबिया से सीखा है वो ये है कि आपका ये और ये एयर सेम कलर होना चाहिए, ये और ये सेम कलर। एज यूजुअल मेरा जीरो मेकअप। तो मैं कर रही हूँ इससे ब्लेंडिंग। मैंने कंसीलर लगाया, अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन।
ऑलवेज नॉट फॉरगेट योर नेक, बिकॉज अक्सर लोगों के फेसेस अलग और नेक अलग। खैर ये तो बहुत ही लाइट सा मेकअप है, जस्ट फॉर बिकॉज मुझे इतना हैवी मेकअप आता ही नहीं है। और मेरी फ्रेंड सोबिया को मैं इतना मिस कर रही हूँ, बट वो भी जाहिर सी बात है, ईद है हर जगह, वो भी बिजी है और मैं बहुत लेट उठी हूँ। अदरवाइज मैं सोबिया को ही साथ होती, बुला लेती। थोड़ा सा आईब्रो सेट, मेरी आईब्रोज वैसे बहुत अच्छी हैं, घनी हैं और मैं बनवाती भी हूँ। स्पेशली एक फीमेल है, उन्हीं से बनवाती हूँ, टोनिन गाय में। उनके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी आपको। बट थोड़ा बहुत तो जाहिर सी बात है, आप मेकअप करते हो, फिलिंग करनी ही पड़ती है आपको, बिकॉज आईब्रो में कोई कट आ जाए या कुछ आ जाए। सो मैं बस लिपस्टिक लगा रही हूँ। दिस द फाइनल थिंग। ये फाइनल टचअप करके मुझे स्ट्रेटनर ढूंढना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपनी चीज़ें अपने इवेंट से पहले निकाल कर ढूंढ कर रख लें। मेरा स्ट्रेटनर अभी मैं जब उठी हूँ, जो मैं रूम से बाहर गई थी, तो मैं बात ही यही कर रही थी अपनी हाउस हेल्प से कि मेरा स्ट्रेटनर किधर है, और स्ट्रेटनर मेरा मिल ही नहीं रहा। ये तो अच्छी बात है कि मेरे नेचुरली बाल जो है ना वो स्ट्रेट हैं, तो पता नहीं, अब मैं खोलूंगी नहीं तो पता चलेगा, बिकॉज मैंने दो दिन से बाल बांधे हैं एंड आई एम ट्रैवलिंग, और चांद रात है, मैं जितना घूमी हूँ, तो अब लेट्स सी। लेकिन स्ट्रेटनर नहीं मिल रहा। सो सबसे यही है कि यार क्यों नहीं मिल रहा, बस यही है सबसे कि अपनी चीज़ें ढूंढ कर रखें, वरना आपका हाल भी सारा जैसा होगा। खैर मेरा ये मेकअप जो है फाइनल हो चुका है। मैं सोच रही हूँ इसमें ग्लॉस ऐड करूँ थोड़ा सा, लेकिन वो जो है ना वो मैं करूँगी कपड़े पहनने के बाद। जो मैं पहन रही हूँ रेड कलर का, नॉट रेड, बेसिकली पिंक कलर का सूट है, तो मैं आपको बताती हूँ। पिंकिश रेड सूट है। अब मैं करने वाली हूँ बालों के साथ। ये अल्लाह प्लीज 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 बाल अच्छे से हो, अच्छे से हो, अच्छे से अच्छे से अच्छे से हो, बिकॉज मुझे नहीं पता बालों के अंदर क्या है। चार रात से मैंने बांधे हैं और अब मैं खोलूंगी। लम्या प्लीज मुझे स्ट्रेट ना करने पड़ेगा। ये मेरे अब ऑब्वियसली अपनी सबके अपने ही बाल होते हैं, ये बाल है मेरे। अब मैं ब्रश करके देखती हूँ कि कैसा हो सकता है। सो अगर चांद रात को आपको आपका स्ट्रेटर ना मिले, आपको अब कोई भी चीज ना मिले, तो आपको किसी पर शक करने की जरूरत नहीं है, ना ही हाउस हेल्प, ना ही किसी और। ये काम आपके घर पे अगर आपकी छोटी बहन है तो उसने किया है और वो ले जा चुकी है। तो मेरा स्ट्रेटर बेसिकली सीरत ले जा चुकी है और मुझे बताए बगैर। तो अब ईद है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और वैसे वो मेरी छोटी बहन है तो वो यूज करेंगे। और मैं तो वैसे भी हूँ ही हंसी, है ना, वो करीना का डायलॉग है, मैं तो पैदा ही हॉट हुई थी। ये मेरा फाइनल लुक है। अब मैं इस पे ज्वेलरी पहनूंगी और मैं ड्रेस पहनूंगी और मैं रेडी हो जाऊंगी। सो अब मैं आपको खाते ईद के ड्रेस। तो ये है मेरा ऑलमोस्ट फाइनल लुक। मैं यही सोच रही थी कि इसके साथ जो है वो हील पहनूं, फ्लैट पहनूं या कुछ, बट आई थिंक ईस्टर है, ईद है, तो गुस्सा ज़्यादा चलेगा। और दूसरा यार मैं ना, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी एक कान में इयरिंग है और एक पे नहीं है। उसकी वजह क्या है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वेयर इज माय इयरिंग। लिटरली मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, बट ये इयरिंग जो है ना, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्लाह, तो फिलहाल मैं नहीं पहन रही बिकॉज मैं ज्वेलरीज नहीं पहनती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और ठीक है ईद है, आई नो। आओ अभी मैं 5 मिनट मुझे पहने हुए नहीं हुए हैं, और ये ज्वेलरी भी इतनी अच्छी है, ऐसा नहीं कि लोकल है, ये बहुत अच्छे ब्रांड की ज्वेलरी है, बट मुझे ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है। सो सॉरी ईद। इस रिंग से काम चलाऊंगी आज से। और वैसे भी ज्वेलरी की मुझे क्या जरूरत, ज्वेलरी को मेरी जरूरत है। अब मैं लगाने लगी हूँ रेयर ब्यूटी का एक ग्लॉस। ये मेरा फेवरेट है, कहीं भी जाना हो
बस सेलिना गोमेज का रेयर ब्यूटी का ग्लॉस हो, ओ माय गॉड। सो आई एम डन, दिस इज माय फाइनल लुक। और अब मैं जाऊंगी अपनी मम्मा के पास। वैसे वो करीबी है बट ईद पर मैं ही पहले उनके यहाँ जाती हूँ और बाम पे आती। तो अभी मैं मम्मा को जाकर देने वाली हूँ सरप्राइज, बिकॉज मम्मा को लग रहा था कि मैं आज ईद के दिन में कोई जीन्स टी शर्ट में होंगी, बट मैंने आज ये पहना है। तो चलो चलिए मम्मा के पास। और लीजिए ये मैं चली अपनी मामा के पास। इतनी मज़ेदार हवाएं चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये सुहाना मौसम, ये हसीन लम्हात, वाकई में अल्लाह का बहुत शुक्र है। पर रास्ते में मुझे आई मामा की कॉल और मामा ने बताया कि घर पे आए हुए हैं कुछ रिलेटिव्स और मैं वीलॉग बनाऊंगी तो उन्हें कोई इशू हो सकता है, इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा। ये सुनकर मेरा मूड वाकई ऑफ हो गया। कोई तरीका है? मतलब ईद का दिन है, ईद के दिन कौन किसी को मना करता है? मतलब आपको मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं आ रही हूँ तो आप मना कर दो। ईद के दिन भी मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर रहे हैं कि अभी क्योंकि ऊपर रिलेटिव्स हैं तो आप नीचे वेट कर रहे हैं। भाई रिलेटिव्स को भी आने दो ना, अगर उनको आना शौक है वीलॉग में तो आए। अब ईद के दिन मैं वीलॉग भी ना बनाऊं। जुल्म 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 जुल्म। ऊपर जाकर बात करूंगी अब। हेलो आई मुर्तजा, मैं वीलॉग मैंने देख लिया था। हेलो कैसे हो मम? ओह माय गॉड, ओके। मैं भी तो बुला रही थी, मैंने मम्मी को बोला सब कोई आ जाएगा तो बोलेंगे बेचारे हमें काट दो, मैं किसी को डिलीट नहीं करूंगी। आपने अपने सनी का टैटू देखा है? नहीं बनाया। वो आएगा तो देखेंगे। किधर है? नहीं आया नहीं है। सनी ने तो तीनों कहाँ है सुनाया। बाहर? कहाँ? तो भाई क्या पापा लोगों को कहता है कि वो है स्टिकर है। फिर 2 महीने बाद क्या बोलेगा? बोले दोबारा रिटर्न करवाया। उसे रिटर्न करवा तो उसने करवा लिया उसकी। अच्छा आपको नहीं पता था? क्या बताया? बैठ जाओ, मम्मा को कैमरे के साथ में छूना पड़ता है। बैठ अच्छा बोलो। आज बोले बोले क्या? मैं ये बोल रही हूँ कि क्या क्या सीन है, कहीं कुछ खाने पीने का क्या सीन है? बिरयानी है। ना मुझे अब तक खीर मिली है ना कुछ मिला है। आपको खीर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि माशाल्लाह वेट बढ़ रहा है। वेट लूज क्या मतलब? मैं आई हूँ, मैं वहाँ मिली, वहाँ भी आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं पूछा सबके सामने। नहीं, आपको आवाज नहीं आई होगी। हमने पूछा क्या था। पूछा था? बिरयानी लेंगी, टिक्की लेंगी, आपने बोला लाओ 1 लाओ second। लाओ लाओ, You आप लेकर आए। इसको नहीं पता ये बैठे। अरे बिस्मिल गॉलेट क्यों मिल गया? अच्छा ईदी दे रहे हैं आप पहले। ईदी अब चली गई, जिसको देंगे नहीं गलत बात है, पिछली बार नहीं दी थी तो। देती हूँ वापस भी देती हूँ। ये देखो बिरयानी ना सिनर। मम्मा फ्रिज में। ये लो, तो नहीं तू मेंटल। ये तुम्हारी ईदी। थैंक यू। अब सना को देनी है ना। और उनकी तुम्हें मैंने वैसे ज़्यादा ही देनी है, लेकिन फिलहाल क्योंकि मेरे पास ATM है, ATM कार्ड तो मैं पकड़ा नहीं सकती। ये मैं निकालना ही कैश भूल गई ना, मतलब मुझे ख्याल ही नहीं था कि मामू लोग आएंगे। ओह माय गॉड फ्लावर्स, ये किसने दिए हैं? मेरे फ्रेंड्स आए थे सुबह ईद मिलने। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मुझे अब तक ऐसा नहीं आया, ऐसे फ्रेंड मुझे नहीं मिले। बता रही हूँ हटो मेरे से देखने दो। ये फ्लावर्स गाइस देखें, फ्रेंड्स ऐसे फूल देते हैं, इस बारे में बताएं। ये देखो मारी करा रही है उधर। मैंने खातन फ्रेंड्स ऐसे ही फूल देती हैं। अच्छा इसके लिए वो भी लगा हुआ है, कटोरा भी लगा हुआ है। वो फॉर्म होता है, कटोरा नहीं होता। क्या है? कभी रिसर्च वर्क में वो फॉर्म होता है। ये पापा हाथ लगाएं, ऐसा नहीं लग रहा कि पानी डालने के लिए कुछ रखा हुआ है, तो ऐसे को कटोरा ही बोलेंगे और मैं क्या बोलूँगी। और यहाँ साथ ही गजरे, मतलब समझ नहीं आ रही तुम्हारा रूम। गजरे आपकी मॉर्निंग लाई थी। ये देखें, इस रूम से फूल गजरे क्या कैमरामैन पापा ने बोला बंद करे पहले खाना खा ले। नहीं साथ ही मामा हम लोग स्पून क्या दे बहुत अच्छे दो, लोग मुझे हैं। तो स्पून दे दो, कोई कोल्ड ड्रिंक दे दो। मैं ईद करने घर आई हूँ, इज्जत ही नहीं है यार। आगे की दुनिया में बस इज्जत है, काफी घर में
रहा है ऊपर। और ये सूट क्यों पहना? मुझे नहीं सकती है, मैंने बोला तो तो मैं आएगा। आ जाएगा आराम से, लूज था। यहाँ आके फिट हो जाएगा। पहनूंगी नहीं पहनूंगी। पहनूंगी मैं कह रही नहीं पहनूंगी। क्यों? मैं क्या क्यों? वेट। तुम पहनोगी नहीं है। मैं पहनूंगी। नहीं पहनोगी। अरे क्यों नहीं मेरा पहनूंगी? लिख के रख दे दीजिए, तुमने नहीं पहना। अरे क्यों नहीं पहने? तो प्यारा सूट है। नहीं ये कौन दिया? नहीं पहनूंगी, अभी अभी ही पहनूंगी। इधर है, सारा सारा इधर है। अभी बिरयानी मैं ठंडी हो लेकर जाएगी। जाऊंगी। सारा सारा बिरयानी। सारा इधर है। ठंडी हो जाएगा, खाना बाद में बात क्या? करेंगे। मम्मा के इधर आ जाओ। तंग करना है मम्मा को। मुझे कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है। अभी ठंडी होने रखी है थोड़ी। तो बेटा बता देते, हम लोग कल ही आ जाते, फिर जब सब कुछ अभी अवेलेबल नहीं था, लोग भी आए हुए थे, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ईद के दिन कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दे रहे मुझे। ऊपर देखो तुम डिसीजन। मैं तो हाथ से खाऊंगी भाई। देखिए इतनी टेम्परेचर सही है या आइस क्यूब चालू? आइसक्रीम ले आओ जाओ। आराम से। अब मैं आराम से खाऊंगी। कैसे लग रही? चला? अबे, इसको पहले दिन वो सूट क्यों नहीं पहनाया? कल जाएंगे ना सबके यहाँ आपको पहन कल के कहाँ जाएंगे? कल मैंने इसको दावत के क्या बोला नहीं बताया। हाँ, you guys have a offer, a very great offer. बता दो। बोलो ना, मुंह में लड्डू डाल के बैठो। हाँ खा लेंगे, हम लोग कौन खाना छोड़ के चले जाएंगे? हम खा लेंगे। रखना है, परसों का रखना, वो तुम लोग मम्मा डिसाइड प्रिया करो। से ऐसे बात करते प्लान हैं। क्या है? ऐसा खाना खाने का होगा प्लान है हमारे भाई उससे ओके, मैं ज्यादा बता है, रही जो हूँ। कि पापा कहाँ कह खानी रहे है, हैं तुम लोग 10,000 ईदी लेनी है और दावत खानी है। What do ओके you want? ओह माय गॉड, ये तो सोच कर ही बताना पड़ेगा। और कहाँ खानी है वो भी बता दो, या कैश चाहिए तो वो भी बता दो। नहीं हम लोग खाने से ईदी आए ईदी का रात का काम और है। दूसरा हम मेरी ईदी? अभी आपकी अभी मैंने मेरा कजन आया हुआ था, मैंने उसको दे दिया। क्यों दिया आपने? आप शुरू से उसने जब आया था कह रही मैंने किसी ने नहीं, मैं सारा तो मैं अब एक बच्चा उसको कोई मुझे नहीं दे रहा है, तो मैंने उसको दी थी, मुझे अच्छा भी लगता है वो। है। इसमें क्या इशू है? और वो सनी की तरफ सनी को भी देती आए, है। मटन लग रहा है। खाने को मामू, शुक्र है मैंने कहा आपको शक्ल नजर आया मुझे। हमारे मामू इतने चांद हो मैंने गए तो ये थे। बोला। ये तो खाना है, ये पता चले। ईद के दिन में आई नहीं कि लानते दे रही इतना जुल्म। खीर तो खिला दे बहन। अरे जवाब ही नहीं है। मम्मा ईद पर कोई आता है, शीर खोरमा खीर कुछ तो देता है इंसान। अपन खा रहे हैं ना। तो मैं नहीं खाऊं? तुम खा लो, दूध डाल के रखे दो। वाह का क्या तू मतलब? मीठा खाती नहीं ना। अब तो मैं खाती हूँ। ओके दाल देती हूँ। घूम के आ जाओ उधर। मेरे ख्याल से मेरी मम्मा और कैमरामैन का कोई अलग ही मजाक चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है कुछ। चाहे छोड़ दे बहन, बहुत खा लिया मीठा, ला दो एक दो स्पून ले लूंगी। इतना बड़ा बाउल में क्या मैं कोई जानवर हूँ? मम्मी डालो ना जितना खाती हो। जितना खाती मैं तुम आपको नहीं मालूम है। आज मैं कितना खाती ईद हूँ। में कोई आते तो ऐसे सर्व करते हैं कि फुट डाल लो। ये इज्जत है अम्मी। खुद बनाएंगे? तेरे बाप ने बनानी। तो पापा वैसे खाना आपसे अच्छा बनाते हैं, पुटी मुझे नहीं पता आती है कि नहीं। सही लग रही हूँ? प्रिटी एज ऑलवेज। अच्छा मुझे वन साइड पे बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। दोनों साइड में अच्छे लग अगर रहे हैं। ऐसे रखूं ऐसे भी अच्छी लग रही हो प्रिटी। है ना, और अगर ऐसे रखूं, मम्मा का है ना, मम्मा बोलती है हर वक्त ऐसे रखो बस। नहीं नहीं चेंज करो। ये देखो, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट है। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, लेने में आई, ले लो जी ले लो। गंगा के किनारे पानी लेकर आना। किनारे हम चली रे, बाबुल की दुआएं लेती जा। एक और होनी चाहिए थी, तो कर दी। करते हैं। अरे बाबा दे साहब जी पानी देना। ये सारा काम मैं साथ ही कर ही रही हूँ, आप आपके लिए तो कुछ भी कम है। इसका और बड़ा होटल चले बर्तन में
चारों का बर्तन नहीं हुआ। सही तो नहीं। प्लेट सारे बर्तन तोड़ देती है। हाँ, मैं तोड़ दूंगा गलत। और कुछ नहीं क्या? मैं यहाँ कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ। जल्दी कर। अरे पूरा करने के बाद ले जा रही, जानबूझकर जा रही। तोड़ो नहीं। पॉकेट मनी के सारे पैसे खा लिए। मामा छोरी। मामा प्लेटें खोल दी मैंने। आप भी पीछे चले जाओ। जी यहाँ पे तो बोला आप ही जो सैलेड बना के आप ही चले जाओ। सैलेड लाए आपने क्या कहा? रात को क्या बनाना है? बहुत तो नहीं होती, बहुत बढ़िया खा लो। ये बिरयानी भी तो पड़ी हुई है ना, बस ठीक है। तो गाइस ये था हमारा ईद का पहला दिन और ईद पर अब पहला दिन एंड हो रहा है। हम लोग किचन समेट रहे हैं और बिरयानी हम लोग खा चुके हैं। बाकी सेकंड डे का मैं आप लोगों को अपडेट दूँगी कल। एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। एंड मैं लास्ट में वापस मैं आपको बोल रही हूँ ईद मुबारक मेरी और मेरी फैमिली की तरफ। मामा बोले ईद मुबारक।